हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं एलओसी कैलकुलेटर के सबसे पहले ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर आर्केन ट्रेडिंग में। और दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये चीज़ बताने में कि अब एलओसी कैलकुलेटर की तरफ से भी मैं ऑफिशियल टीम मेंबर हूं, जो कि यहां पर एलओसी कैलकुलेटर ने भी अनाउंस कर दिया है। यहां पर टीम्स के अंदर आपको मेरा नाम भी नज़र आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रही मेरे लिए। ये मुझे आज यहाँ पर मिल चुकी है। अब इसके बाद में हम लोग आज के बाज़ार को समझने की कोशिश करते हैं, और बाज़ार को समझने के लिए हम एलओसी कैलकुलेटर के टूल का ही इस्तेमाल करेंगे। आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा लगा लेंगे। हिस्टोरिकल डेटा आज के दिन का मैं बिल्कुल सुबह से लगा रहा हूँ, 9:15 से इसे देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। सुबह डेटा थोड़ा-सा अटक कर आ रहा था क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर चल रहा था, एक मेजर अपडेट हो रहा था टूल के ऊपर, जिसके कारण से थोड़ा-सा यहाँ पर दिक्कत हुई थी। अब क्या होगा उस अपडेट के बाद में ये होगा कि हमें जो डेटा मिल रहा है वो डेटा बिल्कुल लाइव हमें मिलता हुआ नज़र आएगा। यानी कि हर 4-5 सेकंड 10 सेकंड में हमें डेटा जो है मिलता हुआ नज़र आएगा। लेस देन 1 मिनट्स में हो सकता है हमें डेटा मिलते हुए नज़र आए। ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं। जब मैं सुबह के 9:15 का डेटा देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आता है? अगर मैं सुबह के 9:15 से पहले का डेटा देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 24,000 पर ओआई बनी हुई है। ठीक है? अभी तक वॉल्यूम और ओआई चेंज नहीं आई है। ठीक है, दोनों ही साइड में नहीं आई। लेकिन ओआई कहाँ नज़र आता है? 24,000 पर नज़र आ रहा है। यानी कि ये कब से आया है? ये कल से ही कैरी फॉरवर्ड होकर आया हुआ है। 9:15 पे बाज़ार ओपन हुआ, बाज़ार के ओपन होते ही वॉल्यूम और ओआई बनने की शुरुआत हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर धीरे-धीरे हमें ओआई चेंज का भी डेटा मिलेगा और वॉल्यूम का भी डेटा मिलेगा। वॉल्यूम का डेटा मुझे यहाँ पर मिलता है कि 23,800 पर सपोर्ट बन रहा है वॉल्यूम का, और 23,800 पर ही रेजिस्टेंस भी बन रहा है, जो कि वॉल्यूम का बन रहा है। अगर इनकी वैल्यूज़ देखी जाए तो अभी 31,000 33,000 है, तो हम लोग थोड़ा-सा और इंतज़ार कर लेते हैं। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। इनकी वैल्यूज़ 50,000 से भी ऊपर की जा चुकी है, तो अब हम लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे कंसीडर करूँ तो यहाँ पर मेरा सपोर्ट है और यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है तो उसे तो हम 23,850 से कंसीडर करेंगे, फर्स्ट इन द मनी से ओटीएम की साइड पर। तो ये अब तक फर्स्ट इन द मनी वाली ही स्ट्राइक प्राइस थी। अगर आप 1 मिनट और पीछे जाओगे तो ये फर्स्ट इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस है 23,800, इसलिए हम 23,800 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी 23,800 पर नजर आ रहा है, जो कि वॉल्यूम और ओवाई चेंज का है दोनों ही साइड में। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़े 9:19 और 9:20 पे यहाँ पर एक चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ? यहाँ पर जो 100% की वैल्यूम है 23,800 पर रेजिस्टेंस साइड में, ये वैल्यूम अब शिफ्ट हो रही है 24,000 पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रहा था 23,800 पर, वो वहां पर नहीं बनना चाहता है, वो अब 24,000 पर बनना चाहता है। हो सकता है कि 23,900 पर बनना चाहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ओवाई चेंज जो है इस रेजिस्टेंस को 23,900 पे भी ना बनने दे, बल्कि 23,850 पर ही बनने दे। ओवाई चेंज पहले 100% 23,800 पे था, ये यहाँ से शिफ्ट हुआ है 23,900 पे। इस चीज का हमें ख्याल रखना। लास्ट टिक में एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 23,800 पर ही दोनों ही चीजें थी। आपका ओवाई चेंज भी और आपका वॉल्यूम भी दोनों ही 23,800 पे था। यहाँ से वॉल्यूम शिफ्ट होता है 24,000 पर, और 23,800 से ओवाई चेंज शिफ्ट होता है 23,900 पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक वीकनेस बनी हुई थी 23,800 और 900 के बीच में, 23,850 पर ये वीकनेस अभी तक यहाँ पर बनी हुई है। तो हो सकता है अभी इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से ऐसा हो सकता है कि फिर से जो है ये वाली स्ट्राइक प्राइस, इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ये स्पॉट प्राइस के करीब में है। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए और रेजिस्टेंस फिर से 23,800 का बन जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि इसकी परसेंटेज यहाँ से डिक्रीज हो जाए लेकिन इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस 23,850 का बन सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस 23,900 का ही बना रह जाए ओआई चेंज की वजह से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारा जो सपोर्ट है वो 23,800 का है, जो कि अपनी जगह पर स्ट्रांग है। यहाँ पर जो ओआई बैठी हुई है ये डीप इन द मनी है, इसे हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। इसे हम तब कंसीडर करेंगे जब ये स्पॉट प्राइस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, जब वो 23,950 और 24,000 के बीच में आएगा, तब हम उसे कंसीडर करेंगे। उससे पहले हम उसे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं अब बाज़ार में। अभी तक हमारा टाइम नहीं हुआ है ट्रेड करने का। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, 9:30 का टाइम। अब यहाँ के बाद हम लोग ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं।
एक बार फिर से डेटा को अगर मैं एनालाइज करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो 23,800 पर स्ट्रांग बैठा हुआ है। कोई भी यहाँ पर बुलिश वीकनेस नहीं है, कोई भी बेरिश वीकनेस नहीं है। ओवाई चेंज जहां पे थी वहीं पर ओवाई चेंज रुकी हुई नजर आ रही है। अब रेजिस्टेंस के साइड में भी देखने की कोशिश करते हैं। तो रेजिस्टेंस के साइड में जब मैं देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल 24,000 पे है। कुछ लोगों का रेजिस्टेंस 23,900 पर भी नजर आ रहा होगा, और 23,900 के भी रेजिस्टेंस को आप अगर देखोगे तो इसमें आपको एक बेयरिश शिफ्टिंग होती हुई नजर आ रही होगी। तो इसे भी एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ओवाई चेंज को ओपन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ओवाई चेंज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो जो रेजिस्टेंस जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस कहीं ना तो कहीं 23,900 पर ही रुकने की कोशिश कर रहा है ओवाई चेंज की मदद से। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हो सकता है यहाँ आने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि हमने देखा है कि वॉल्यूम 23,800 से 24,000 गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो 23,900 पर आने की कोशिश करे। तो एक बार इसे भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, यानी कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर आता हुआ आपको नजर आए। अगर आपको ट्रेड करना है तो एक सेफ प्लेस आपको कहाँ नजर आएगा इस वक्त? कम से कम आपको 23,900 के लेवल पर ही एक मॉडरेट ट्रेड नजर आएगी। इससे पहले कोई लेवल आपको सेफ नजर नहीं आएगा। 23,850 का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि ये वाला लेवल, ये लेवल अभी भी सेफ नहीं है। अगर आपको मॉडरेट ट्रेड करना है तो इस वक्त आप यहाँ से एक बेरिश मॉडरेट ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो वैसी कंडीशन में आप 23,800 के सपोर्ट का वेट कर सकते हो। अगर आपको 23,800 का सपोर्ट मिलता है जो कि यहाँ से काफी नीचे है, अगर ये वाला लेवल आपको मिलता है तो आप वहां से ट्रेड कर सकते हो। डिपेंड्स करता है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाजार में। 23,900 का रेजिस्टेंस अभी तक आया नहीं है, और उससे पहले ही यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट के अंदर एक बुलिश वीकनेस आने की शुरुआत हो गई। सपोर्ट कहाँ तक बुलिश हो रहा है? सपोर्ट बुलिश हो रहा है 23,900 के सपोर्ट तक। 23,800 से 23,900 पर सपोर्ट बुलिश होना चाहता है, और रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर हम लोगों को पहले से ही दिख रहा था। लेकिन 24,000 से वॉल्यूम जो है वो वापस से शिफ्ट हो चुकी है 23,900 पर। यानी कि अब तक हमें एक चीज तो क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूं तो मुझे डेटा क्या दिखेगा? पहला डेटा मुझे ये दिखेगा कि रेजिस्टेंस 23,800 से 24,000 शिफ्ट हुआ था, या फिर 23,800 से उसे मैं 23,900 शिफ्टेड मांगू ना, तब भी मैं इसको बुलिश ही कंसिडर करूंगा। या फिर मैं ये मान लूं कि ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, उसके बाद में नीचे शिफ्ट होने की कोशिश किया, ये बेयरिश हुआ, और इसकी जो बेयरिश प्रेशर है अब वो इसे खत्म कर रहा है। इसका मतलब ये अगेन यहाँ पर बुलिश हुआ। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो रेजिस्टेंस में कहीं ना तो कहीं मुझे बुलिश प्रेशर नजर आ रहा है, और सपोर्ट आपका क्या हो रहा है? सपोर्ट यहाँ पर आपको बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट में यहाँ पर जो ओआई बैठी हुई, जो राइटर्स बैठे हुए हैं, ये यहाँ से निकल नहीं रहे, बल्कि यहाँ पर और भी राइटर्स आज के दिन में ऐड हुए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राइटर्स ऐड हुए हैं, जबकि यहाँ से राइटर्स निकले हैं, नेगेटिव हुए हैं। यहाँ पर राइटर्स और भी ऐड हुए हैं, तो कुछ तो बात होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। धीरे धीरे इसकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, 80% होगी, और यहाँ पे जो भी वीकनेस आ रही थी वो सारी परसेंटेज यहाँ से खत्म होगी। लेकिन अब भी यहाँ पर 74% है, ठीक है। ये अगेन ये क्या कर सकता है? ये वीकनेस क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पर तो ये दोनों ही साइड में जो है वीकनेस क्रिएट हो रही है, जो कि बुलिश वीकनेस है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी यहाँ पर बुलिश वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ओआई की अगर हम बात करें तो ओआई यहाँ पर 73% है, लेकिन 108% यहाँ पर है। ये 108% क्यों है? क्योंकि ये हमारे रेंज के बाहर है। जैसे ही बाजार थोड़ा सा और ऊपर आएगा, जैसे ही बाजार 900 के ऊपर आएगा, यहाँ पर आपको 100% नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो यहाँ पर बुलिश प्रेशर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ 23,850 का रेजिस्टेंस, यानी कि 23,900 के सपोर्ट पर मैं खड़ा हूँ। क्या मैं यहाँ से एक बुलिश ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का डिसीजन ले सकता हूँ? बिल्कुल। अगर मुझे रिस्क लेना है, अगर मैं एक रिस्की ट्रेडर हूँ, तो वैसी कंडीशन में मैं यहाँ से ट्रेड लेने का डिसीजन ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि रेजिस्टेंस में मुझे ओवरऑल देखा जाए तो मुझे बुलिश प्रेशर नजर आ रहा है। सपोर्ट में देखा जाए तो सपोर्ट भी मुझे बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है। और धीरे धीरे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी वॉल्यूम की भी वीकनेस आ सकती है। वैसी कंडीशन में अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से एक ट्रेड करने के बारे में सोच सकता हूँ, ठीक है। अगेन, अगर किसी ने वहां से ट्रेड किया होगा तो डायरेक्टली उसको यहाँ पर स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा होगा, उसे डायरेक्टली यहाँ पर स्टॉप लॉस मिला होगा, ठीक है। अब एक चीज है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस गया तो हम क्या करें? क्या
हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को कट कर दें या फिर यहाँ पर हम होल्ड करें। तो मेन चीज़ तो ये है कि अगर आपने ट्रेड लिया है और वो रिस्की ट्रेड है, आपको पता है कि उस ट्रेड में रिस्क है, तो आप ट्रेड लेते ही आप अपना एसएल ऑर्डर पहले प्लेस करोगे, ताकि यहाँ पर कहीं आपका एसएल ऑर्डर जो है वो कट जाए, आप बहुत बड़े लॉस से बच सको। इतना बड़ा लॉस आपको यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब बाजार और नीचे गिरा, बाजार आ गया 23,850 के सपोर्ट पर। क्या अब मैं यहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ? अगेन आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, और बल्कि यहाँ से ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर होगा। देखो, जब आपने फर्स्ट टाइम यहाँ से जब आपने ट्रेड देखने की कोशिश किया, उस समय क्या था? एक्चुअल जो आपका सपोर्ट था वो 23,800 पे था, यानी कि यहाँ पर है, और आप इस सपोर्ट से 2 लेवल ऊपर जाकर आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है? हो सकता था कि ये अपनी परसेंटेज को डिक्रीज़ कर ले और मार्केट जो है और नीचे चली जाए, और सेम वही चीज़ हुआ, यहाँ से वो परसेंटेज चली गई। यहाँ पर परसेंटेज आई है, जस्ट 76% है अभी। ठीक है? तो हो सकता है कि आगे चलकर इसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो, इस पे स्ट्रेंथ बने और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो। लेकिन अगर आपको ट्रेड लेना है जनरल केस में, अगर आप ऐसा देखते हो कि सपोर्ट स्ट्रांग है या फिर सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस बुलिश है, कल की क्लास में मैंने सिखाया था कि अगर सपोर्ट भी बुलिश है और रेजिस्टेंस भी बुलिश है, तो वो कंडीशन बुल रन वाली होती है। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो आप या तो सपोर्ट से करोगे या तो सपोर्ट +1 से करोगे। आप चाहो तो +2, +3, +4, +5 से भी कर सकते हो, लेकिन आप जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ेगा। तो आपने यहाँ से ट्रेड किया, तो आपको पता है कि आपके पास में 2 लेवल्स का रिस्क है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ट्रेड में एंट्री करते बराबर अपना स्टॉप लॉस लगा दो। अब बाजार आया 23,850। बाजार का सिनेरियो कैसा है? तो बुल रन वाला सिनेरियो है। ठीक है, अगेन अगर मेरी कैपेसिटी थी यहाँ से रिस्क लेने की, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से भी रिस्क ले सकता हूँ। मैं अगेन इस लेवल से रिस्क लेने की कोशिश कर सकता हूँ। और अब देखते हैं, अगर वहां से आपने रिस्क लिया तो क्या हुआ। अगर आपने वहां से रिस्क लिया, तो पहली चीज तो ये है कि बाजार ने आपको C2C ऑर्डर लगाने का टाइम दिया। आप यहाँ पर C2C अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो वीकनेस नजर आ रही थी, वो सारी की सारी वीकनेस यहाँ से खत्म हो गई। ठीक है, ये बहुत तेज शिफ्टिंग्स हुई थी यहाँ पर। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, वीडियो को बहुत ही शॉर्ट में रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन डेटा ऐसा है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग फिर वीडियोस को देखते नहीं हो, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, फिर भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो भी देखते हैं उन्हें सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आप देख रहे थे 9:49 पर, जब कैंडल पहली बार आ रही थी 23,850 पर एंट्री देने के लिए, उस समय यहाँ पर वीकनेस बन रही थी, और हो सकता है कि किसी ने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया भी हो, क्योंकि अगली कैंडल को भी देखोगे तो उसने आपको मौका दिया एंट्री करने के लिए। अगर आपने एंट्री कर लिया, तो एंट्री करने के बाद में ही क्या हुआ, अगले 1 से 2 मिनट में यहाँ की जितनी वीकनेस थी इस प्लेस पे, वो सारी की सारी वीकनेस यहाँ से लगभग लगभग खत्म हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? सपोर्ट से बुलिश प्रेशर खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार 23,800 तक आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो अब आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पर ग्रीन एसएल लेकर निकल जाओ। अगर आपको डर लगा तुरंत, तो आप तुरंत यहाँ पर ग्रीन एसएल लेकर निकल जाओ। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपने अभी भी देखा है कि यहाँ पर परसेंटेजेस बनी हुई हैं, तो क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज बनी हुई है, तो हो सकता है वो इंक्रीज डिक्रीज करे। हो सकता है कि इस कैंडल के फॉल की वजह से वो परसेंटेज डिक्रीज हुई है। तो वैसी कंडीशन में आप इस ट्रेड को अभी भी होल्ड करोगे। वैसे भी आप अभी भी ग्रीन में हो, तो आप थोड़ा सा इस ट्रेड को होल्ड करोगे। अगर आपने थोड़ा सा भी होल्ड किया है, तो ये यहाँ पर 50% चल चुका है। आप क्या करोगे? अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रेल कर लोगे C2C। आपने अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को जो है ट्रेल कर लिया है C2C। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस ट्रेड में आपको लॉस नहीं हो सकता। आप अब यहाँ पर बेफिक्र होकर बैठ सकते हो। बाजार किसी भी साइड जाए, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको सेम टाइम पर नजर आ रहा है कि फिर से यहाँ पर 23,800 पर वॉल्यूम बनने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम की वीकनेस आती है, इसकी परसेंटेज अगेन इससे ज्यादा हो जाती है अगर, तो वैसी कंडीशन में बाजार ब्लड बाथ के सिनेरियो में चला जाएगा। ठीक है, सेम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगले 1 टिक में और 2 टिक में लगभग यहाँ पर बाजार पहुंचा था 75-80% तक, तो बाजार पहुंच चुका था। कुछ लोगों ने टारगेट को अपने बुक किया होगा, नहीं किया होगा तो 23,900 पहुंच गया। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना टारगेट बुक करके निकलने का डिसीजन भी ले लिया होगा। अब बाजार कहाँ खड़ा है? अब बाजार खड़ा है 23,900 के सपोर्ट पर, यानी 23,850 के रेजिस्टेंस पर। क्या यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 23,900 पर है, और वो अब तक बुलिश था। ओवाई चेंज ही सिर्फ यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल हम लोग ओवाई चेंज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर याद हो तो मैंने लास्ट टू लास्ट पोस्ट मार्केट की वीडियो में कहा था कि एक चीज पे ख्याल रखना
कि ओआई चेंज जो है वो ओआई का कम से कम 50% तो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2,60,000 है, कम से कम 1,30,000 तो भी ओआई होना चाहिए था। अगर होता था तो हम इसके ऊपर ट्रस्ट बना सकते थे, बट अभी नहीं है, तो हम इसके ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट यहाँ पर जो है नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो फिर भी हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे 23,900 के रेजिस्टेंस का। अगर वो लेवल आता है तो हम लोग ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि जो ये सपोर्ट है वो इसी तरीके से बेरिश होता रहे। ठीक है, या फिर सपोर्ट के अंदर कोई वीकनेस नीचे के साइड में बन जाए, या तो फिर यहाँ पर ये जो परसेंटेज है इसकी परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, इसकी परसेंटेज डिक्रीज होने लगे, तो वैसी कंडीशन में हम वहां से ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। धीरे धीरे चलते हैं, बाजार कहाँ पे है? बाजार पहुंचा 23,900 के रेजिस्टेंस पर। क्या यहाँ से हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो जब बाजार यहाँ पर पहुंचा है तो इस समय सिनेरियो क्या है? इस समय आपको सपोर्ट के अंदर फिर से बुलिश प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस पहले से ही आपको बुलिश नजर आया था। रेजिस्टेंस जो है उसने तो मॉर्निंग में शिफ्टिंग भी किया था, बुलिश था। और अगर आप ऐसा मानते हो कि मॉर्निंग की शिफ्टिंग को अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हालांकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ 10:10 हो रहा है। बाजार तो ओपन ही 9:15 पे हुआ था, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा मानते हो कि इसकी शिफ्टिंग को बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तब भी यहाँ पर अभी भी ये वीकनेस बनी हुई है जो आपको बुलिश इंडिकेशन देती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी बुल रन का बाजार आपको नजर आ रहा है। ऐसी कंडीशन में आप 23,900 के रेजिस्टेंस से भी ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचोगे। आप सोचोगे कि अगर मुझे रिस्क लेना ही है तो कम से कम 950 से रिस्क लूं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपने 23,900 से रिस्क लिया हो, इस चीज को देखते हुए कि इसकी जो परसेंटेज है वॉल्यूम की वो पहले डिक्रीज हुई, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुई, अगेन डिक्रीज हुई, यानी कि ये अभी इस जोन में तो वो फ्लैट में रुकी हुई है कि इसकी परसेंटेज फ्लैट है। हो सकता है कि परसेंटेज यहाँ से ड्रॉप हो जाए और मुझे सॉरी, हो सकता है कि यहाँ से परसेंटेज जो है इंक्रीज हो जाए और यहाँ से ऊपर जो है मार्केट निकल जाए, बुलिश प्रेशर आ जाए, तो वैसी कंडीशन में आप ट्रेड में फंस जाओगे। और हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि इसकी परसेंटेज अगर ड्रॉप हो जाती है, अगर इसकी परसेंटेज ड्रॉप हो जाती है तो उसके कारण से क्या होगा? आपको रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर मिल जाएगा और 23,900 से आप नीचे का टारगेट ले लोगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बाजार जैसे थोड़ा सा और ऊपर गया तो यहाँ पर क्या हुआ? सपोर्ट की भी वीकनेस आ गई, यानी कि यहाँ पर अब आपको एसएल ले लेना चाहिए। अगर यहाँ पर ग्रीन एसएल नहीं मिल रहा है, ग्रीन एसएल तो मिलेगा नहीं क्योंकि बाजार ऊपर चला गया, आप पुट के ट्रेड के अंदर बैठे हुए हो, तो आपको ग्रीन एसएल नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको पूरे एसएल का वेट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप ये कहते हो कि अब मैंने ट्रेड में तो एंट्री कर लिया है और एसएल लगा के रखा है, तो आप एसएल का वेट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपका एसएल अभी तक मिला नहीं है और अब आपका एसएल ऑर्डर यहाँ पर ब्रेक हो गया होगा, एसएल आपका कट चुका होगा। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। अगेन मार्केट ऊपर पहुंचा 23,950 के रेजिस्टेंस पर। क्या यहाँ से हम लोग ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि बाजार इस वक्त बुल रन की कंडीशन में है। सपोर्ट 23,800 से 23,900 जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इवन अगर देखा जाए तो सपोर्ट 24,000 पर भी आ चुका है। ठीक है, ये 24,000 पे कब से है? बिल्कुल सुबह से 9:15 पे, जब से हम लोगों ने देखा था तब से ही है ये यहाँ पर। लेकिन क्योंकि अब ये रेंज में आया है तो अब हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसकी रिस्पेक्ट करने की वजह से क्या हुआ? हमारा सपोर्ट जो कि 23,800 पर बन रहा था, जो कि यहाँ पर कहीं शिफ्ट हुआ था, मान लेते हैं ओआई चेंज की वजह से कि यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हुआ भी हो कि बुलिश प्रेशर है, तो अब भी ये सपोर्ट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है 23,800 से 24,000 की शिफ्टिंग से यहाँ पर हो चुकी है, तो ये सपोर्ट मुझे और ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। अब क्योंकि ये है 24,000 का सपोर्ट और बाजार इस वक्त कहाँ खड़ा है? अगर आप देखोगे तो इस वक्त बाजार खड़ा है 23,000, सॉरी, इस वक्त बाजार खड़ा है 23,963 पर और वो लेवल यही है। ठीक है, यानी कि बाजार अपने सपोर्ट पर खड़ा है। तो क्या यहाँ से आप पुट के ट्रेड के बारे में सोच पाओगे? फिलहाल के लिए तो आप नहीं सोच पाओगे। अगेन यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनेगी आपकी। इस समय हम लोग मॉर्निंग में लाइव भी थे यूट्यूब पे, हम लोगों ने पहली बार लाइव करने की कोशिश किया था और कल से कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग से ही लाइव किया जाए। अगर पॉसिबल हो पाया तो कल से करेंगे। थोड़ा सा और चलते हैं। यहाँ पर फिर बाजार फंसा रहा काफी टाइम तक और फिर बाजार ने ऊपर के लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बाजार पहुंच गया 24,000 के सपोर्ट पर। 24,000 का सपोर्ट का मतलब 23,950 का रेजिस्टेंस जो था, उस रेजिस्टेंस को बाजार ने ब्रेक किया
बाजार वहां से और ऊपर निकला। अब यहाँ पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, हम लोग लाइव मार्केट में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि इस वक्त हम 24,000 के सपोर्ट पर अगर आता है बाजार, तो यहाँ से हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। मैंने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर बताया था इस चीज़ को, ये पूरा जो सिनेरियो था इसे मैंने एक्सप्लेन किया था। हालांकि कोई कॉल या पुट की कोई टिप्स मैंने वहाँ पर नहीं दिया था, कोई एडवाइस नहीं दिया था कि यहाँ से ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मैंने वहाँ पर नहीं सजेस्ट किया था। मैंने ये सजेस्ट किया था, मैंने ये सजेस्ट भी नहीं किया था, मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये सिनेरियो मुझे क्या कह रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा डेटा रीड किया था। क्या डेटा रीड किया था कि सुबह से ही, क्योंकि ये 24,000 पर बैठा हुआ है, इसलिए अब ये हमारा सपोर्ट बन गया है। लेकिन क्योंकि ये सुबह से ही बैठा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि सुबह से ये 23,900 और 23,800 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। ये थी पहली चीज़ जो इसके अंदर की नेगेटिविटी थी, जो मुझे यहाँ पर ट्रेड करने से थोड़ा सा रोक सकता था। लेकिन पॉजिटिव क्या था इसमें, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, सॉरी इन दोनों चीज़ों को बंद करते हैं, ओआई को, तो ओआई यहाँ से डिक्रीज हो रही है, यानी कि 23,900 पर तो ओआई जनरेट होने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पर चेक करूँ तो अगेन यहाँ पर भी ड्रॉप हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी ओआई जनरेट होने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यानी कि ओआई कहाँ बैठ रहा है, ओआई अब एक्चुअल में 24,000 पर होल्ड कर रहा है। इसलिए 24,000 जो है वो हमारे लिए एक बॉटम हो सकता है। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था। दूसरी चीज़ मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि 24,000 के सपोर्ट से अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको ख्याल ये रखना होगा कि रेजिस्टेंस कहीं वापस से 23,900 या फिर 23,800 पर जाने की कोशिश ना करें। तो 800 पे तो रेजिस्टेंस के जाने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 55, 28, 24 इस तरीके की है। ठीक है, 900 का सवाल हो सकता है, तो एक बार हम 900 को वेरीफाई करेंगे। 900 को जब हमने वेरीफाई किया तो हमने देखा कि वैल्यूम यहाँ पर 100% थी और यहाँ से ये भी डिक्रीज हुई है, यानी कि वैल्यूम भी अब 23,900 पर जाने की कोशिश नहीं कर रही है, ये और ऊपर यानी 24,000 पर आने की कोशिश कर रही है रेजिस्टेंस साइड में। सेम टाइम पर हम लोगों ने यहाँ पर ओआई चेंज को भी चेक किया था, ठीक है, और ओआई चेंज भी यहाँ से डिक्रीज हो रही थी। सारी की सारी चीज़ें हमें बिल्कुल फेवरेबल लग रही थी, हमें ऐसी लग रही थी कि बाजार को 24,000 के सपोर्ट से नीचे गिराने वाला इस वक्त कोई नहीं है और बाजार यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। इन सभी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन हुआ था। उसके बाद में फिर बाजार थोड़ा सा चला और बाजार आया 24,000 के आसपास। मैंने कहा भी था कि यहाँ पर हो सकता है कि कैंडल्स आपको रिस्पेक्ट करते हुए दिखें, तो यहाँ पर कैंडल्स ने रिस्पेक्ट भी किया। और जब ये पर्टिकुलर कैंडल बनी तब मैंने कहा भी था कि कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड में एंट्री भी कर लिया होगा, क्योंकि ये एंट्री टाइप की कैंडल थी। अब इसके बाद अगर किसी ने एंट्री किया होगा तो बाजार ने उसे आई थिंक के यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर तो खैर अब यहाँ पर बाजार ने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का मौका दे दिया, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर तो हिट हुआ नहीं होगा और धीरे धीरे यहाँ पर 24,000 का रेजिस्टेंस मिल गया। आपका जो टारगेट था वो टारगेट यहाँ पर आपको मिल गया। अब रहा सवाल कि बाजार 24,000 के रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है, क्या मैं 24,000 के रेजिस्टेंस से पुट की ट्रेड ट्राई कर सकता हूं? वैसे तो सिनेरियो है बुल रन का, ठीक है, जब ये बुल रन का सिनेरियो है तो इसमें हम पुट के ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते हैं, जो कि सिनेरियो टेबल 1.0 हमें स्ट्रिक्टली मना करता है कि आप यहाँ से बेरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो और आप रिस्क लेना चाहते हो तो बुल रन के बाजार में टॉप इस वक्त कहाँ बन सकता है? तो टॉप या तो 24,000 पे ही बनेगा, या तो बाजार बहुत ज़्यादा होगा तो बुलिश प्रेशर की वजह से इससे एक लेवल और ऊपर निकलने के बारे में सोच सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक टॉप बनेगा, आपको जो भी सुटेबल लगे आप वहां से ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर किसी ने 24,000 को ही टॉप माना और ट्रेड लिया तो उसके साथ में क्या हुआ होगा उसे समझते हैं। बाजार ने उसे C2C स्टॉप लॉस लगाने का मौका दे दिया। अब उसका स्टॉप लॉस C2C लग गया होगा। अब उस बंदे को वैसे ही कोई टेंशन नहीं होगा कि बाजार कहीं पर भी जाए, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर डेटा रुक गया 12:03। 12:03 के बाद यहाँ पर डेटा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसे एक बार रीलोड करके देखते हैं। दोपहर के 12:03 PM का डेटा अगेन 12:03 के बाद से हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है आज का। थोड़ा और आगे का टाइम लगा लेता हूँ, 12:10 का टाइम लगाते हैं। नहीं, 12:03 के बाद का हमारे पास में हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से आगे का नहीं है, तो आगे के बाजार को हम लोग फिलहाल यहाँ पर एनालाइज नहीं कर पाएंगे।
एक बार लाइव मार्केट का डेटा देखते हैं कि लाइव मार्केट में एक्चुअली चार्ट जो बना था वो किस तरीके का बना था। तो चार्ट को देखकर हम थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं चार्ट को यहाँ पर देखूँ तो चार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक के बाज़ार को देखा, जब बाज़ार बिल्कुल अपने 24,000 के रेजिस्टेंस पर पहुँचा था। इसके बाद में फिर से रेजिस्टेंस से जिसने भी ट्रेड लिया था उसे यहाँ पर बाज़ार ने C2C लगाने का मौका दिया और ये जो C2C ऑर्डर था, ये C2C ऑर्डर यहाँ पर हिट नहीं हुआ है, बाज़ार वापस से नीचे आया और लगभग इसे भी पूरा टारगेट देखने के लिए मिला होगा। टारगेट के बाद बाज़ार पहुँचा है 24,000 के सपोर्ट पर। तो 24,000 का सपोर्ट कैसा है? अगर 24,000 का सपोर्ट बुलिश रहा होगा उस समय, तो अगेन यहाँ से ट्रेड में किसी ने एंट्री किया होगा। हालाँकि इसने एक बार ऑलरेडी टारगेट दिया है, ठीक है? एक बार इसने ऑलरेडी टारगेट दिया है और ऊपर से भी फिर अगेन वो टारगेट देकर नीचे आया है। तो हो सकता है कि अभी लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाए। ये लेवल 2-3 मरतबा टेस्ट हुआ, एक मरतबा नीचे से टेस्ट हुआ था, लेवल ब्रेक हुआ, ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ पे टेस्ट किया, तब हमने यहाँ से कॉल की ट्रेड में एंट्री किया, ऊपर गया, ऊपर से हमने पुट की ट्रेड में एंट्री किया, बाज़ार फिर से नीचे आया है, ठीक है? तो हो सकता है कि अभी लेवल यहाँ पर ब्रेक हो जाए, लेवल थोड़ा-सा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया होगा। तो अगर किसी ने एंट्री किया है तो अगेन उसे टारगेट मिला और किसी ने एंट्री नहीं किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके घर से कुछ भी नहीं गया है। लेकिन इसके बाद का डेटा हमारे पास नहीं है, तो इसके बाद के डेटा को हम लोग एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे। हम लोग कोई भी तुक्के में ट्रेड नहीं करते हैं, तुक्का मारने की कोशिश नहीं करते हैं। हम डेटा देखते हैं, जो डेटा हमसे कहता है हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। इसलिए अगर पोस्ट मार्केट भी करना है तो हम डेटा के अनुसार ही पोस्ट मार्केट करेंगे, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का बाज़ार अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि नीचे जो एक डिस्काउंट कूपन नज़र आ रहा है, वो डिस्काउंट कूपन का फ़ायदा आपको सिर्फ़ तभी मिलेगा जब आपका एलओसी का अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से ओपन किया गया होगा। और अगर आपका एलओसी का अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से ओपन नहीं किया गया है, तो वैसी कंडीशन में आपका एलओसी का अकाउंट पे जो भी कोई रिचार्ज है, वो रिचार्ज अगर खत्म हो जाए और आपको वापस से रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर सेटिंग में जाकर आप यहाँ नीचे ये जो सेटिंग है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ से डिलीट करोगे अपने अकाउंट को और अकाउंट को डिलीट करने के बाद में सेम ईमेल आईडी का ही यूज़ करके आप एक नया अकाउंट क्रिएट करोगे, लेकिन इस बार जो अकाउंट क्रिएट करोगे वो हमारे रेफरल लिंक से क्रिएट किया जाएगा, ठीक है? सेम ईमेल अकाउंट का मतलब क्या हो गया? सेम ईमेल आईडी का मतलब ये हो गया कि जैसे ये अकाउंट मेरा इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे रजिस्टर्ड है, ठीक है? तो अगर मैं इस अकाउंट को डिलीट कर दूं तो वापस से अकाउंट जनरेट करने के लिए, वापस से अकाउंट क्रिएट करने के लिए मुझे कोई नया ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगेन इसी सेम ईमेल आईडी का यूज़ करके अकाउंट को फिर से क्रिएट कर सकता हूं और अकाउंट मेरा क्रिएट हो जाएगा। वो अकाउंट अगर हमारे रेफरल लिंक से ओपन हुआ होगा तो वो अकाउंट हमारे पैनल में मैप्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मुझे जो भी कमीशंस वहाँ पर मिलते हैं आप लोगों के रिचार्ज करने पर, उस कमीशन को मैं डिस्काउंट कूपन के रूप में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो वो कमीशन आप लोगों को, उस कमीशन का जो बेनिफिट है वो आप लोगों को मिल जाता है। आप लोग उस बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और लास्ट में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अब ऑफ़िशियली एलओसी कैलकुलेटर ने भी हमारा नाम अनाउंस कर दिया है कि मैं या हम आर्केन ट्रेडिंग जो है वो अब एलओसी कैलकुलेटर का एक ऑथोराइज़्ड ट्रेनिंग सेंटर है। जो कि ऑथराइजेशन तो हमें पहले ही मिल गया था, लेकिन आज फाइनली एलओसी कैलकुलेटर की तरफ से भी हमारे नाम को अनाउंस कर दिया गया, ठीक है? यहाँ पर अपलोड कर दिया गया, दिखा दिया गया, ठीक है? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।